जो सरकार की मंशा है वो किसान को लाइन में लगाने की है। हम नवाड़ा के प्रशासन को भी, अगर इन 2 दिन में हमारी प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो रोड जाम करने की बात भी अगर आएगी तो। नरवाड़े की आवाज़ और स्पेशल हरियाणा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है और किसानों ने जो चेतावनी दी थी, चेतावनी के बाद भी कुछ किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। क्षेत्र में जो खाद की कमी है उसको लेकर यहाँ पर किसान नेता वो पहुँचे हुए, उनका लगातार अल्टीमेटम था कि या तो किसानों को खाद दी जाए नहीं तो उनका विरोध प्रदर्शन होगा। हालांकि इस बारिश के मौसम के कारण किसान कम संख्या में पहुँचे हैं, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी, किस प्रकार प्रदर्शन करेंगे, इनके बारे में बातचीत करेंगे। जो किसान नेता है सुनील बद्दोवाल जी और भी पहुंचे हुए यहाँ पर किसान, इनसे बातचीत करें। हाँ जी, आज आपका अल्टीमेटम था विरोध प्रदर्शन का, किसान कम पहुंचे तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को गुरु पर्व की और सर छोटू राम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे किसान आने की बात थी वो बारिश के कारण थोड़ा वो हो गया। हम अल्टीमेटम देने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और जो 2 दिन तक हमारा अगर मौसम साफ होने के बाद खाद नहीं बंटा तो नवाड़ा में, जो नवाड़ा के आसपास जितने भी गोदाम हैं, एफसीआई के गोदामों के पास इनके आलू के जो गोदाम है उनमें खाद भरा है आज भी, लेकिन ये नवाड़ा का प्रशासन, नवाड़ा का लोग, लेकिन जो प्रशासन है वो बांटने में असमर्थ है, वो किसानों को तंग करने में लगा हुआ है। जो सरकार की मंशा है वो किसान को लाइन में लगाने की है। आज आपकी क्या चेतावनी है सरकार को, जो लोकल प्रशासन है, मुख्य चेतावनी है? हमारी मुख्य चेतावनी यही है, अगर मंगलवार लग इस स्थिति को नहीं सुधारा गया तो हम रोड जाम करने की बात आए, चाहे हमारे एसडीएम को ज्ञापन देने की बात आई, हम वो काम करने के लिए भी आगे किसानों को इकट्ठा करके ये काम करने के लिए हम तैयार रहेंगे। और ये कहना चाहते हैं नवाड़ा के प्रशासन को भी, अगर इन 2 दिन में हमारी प्रशासन ने हमारी मांगे नहीं मानी तो रोड जाम करने की बात भी अगर आएगी तो हम करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ लाखों की संख्या में, आपने 3 दिन पहले वीडियो देखी थी, पूरी मंडी में जो महिलाएं थे, किसान थे, लाइन में लगे हुए थे। 4 बजे से सुबह लाइन में लगे थे, लेकिन मारामारी करने के बाद भी उनको खाद नहीं मिला था। हम कहना चाहते हैं 2 दिन के, सरकार दावा कर रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है और यहाँ लाइनें नहीं टूट रही, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार झूठे दावे करती है। आपको पता ही है 2 दिन पहले यहाँ का जो नज़ारा था, इसी दुकान के सामने जो वीडियो थी, लेडीज़ों की ऊपर तड़ी आपस में जो धक्का मुक्की हुई थी और आपस में 2-3 लेडीज़ों को चोट भी लगी थी। ये झूठे दावे सरकार कर रही है। हम कहना चाहते हैं इसको झूठे भ्रम में लोगों को ना करें और जो आगे की रणनीति है सुधारने का काम करें। किसान नेता है अंकुश प्रोचा जी। हाँ जी, क्या कहेंगे? खाद की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सरकार कहती है खाद की कोई कमी नहीं है, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सर छोटू राम जयंती की और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे जो अभी यूरिया खाद की जो कमी हो रही है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम है और किसान ये जानते हैं अगर अभी नहीं किया तो फिर फसल अच्छे से नहीं हो पाएगी। पहले भी जो कपास थी और जीरी वो अच्छे से नहीं हुई, कपास तो ख़राब ही हो गई थी पूरी फसल यहाँ पे। तो वैसे ही अगर कनक भी कम हुई तो उससे किसानों का नुकसान भी होगा, तो कैसे अपना पेट पालेंगे और देश का पेट कैसे पालेंगे। तो एक तरह से सरकार ने 3 काले कानून थे वो वापस तो ले लिए, लेकिन फिर भी किसानों को परेशान कर रही है अलग अलग तरीक़ों से। तो मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो कमी है उसे दूर किया जाए ताकि फसल अच्छे से हो, इससे देश की ही तरक्की होगी। तो क्या लगता है आपको, सरकार की कमी है या दुकानदार जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, किस कारण खाद की कमी है? इसको जी ब्लैक मार्केट भी किया जा रहा है और साथ के साथ पीछे से जो कह रहे हैं कि पूरी एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पहुँच क्यों नहीं रही? अगर खेती में अगर इतने 70% हमारी जो पॉपुलेशन है इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ में, तो आपको देखना चाहिए कि सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें वो चीज़ें मुहैया कराई जाए, क्योंकि सरकार का बेसिक काम ही यही होता है रिसोर्स को एलोकेट करना। इसीलिए हम सरकार को बनाते हैं ताकि हमें वो सुविधाएं मिल सकें, और सरकार इसमें सक्षम नहीं है। सर एक हमारी मांग हो रहा है, कई दिन पहले कृषि अधिकारी आए थे प्रदर्शन के दौरान, उन्होंने दावा किया था खाद की तो कोई कमी नहीं है, किसान जानबूझकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आज भी हमारे पास एसडीओ साहब का मैसेज आया था कि 2 दिन बाद ठीक नवाड़ा में 12 तारीख को करीबिकों का रैंक लगेगा और IFL का आधा रैंक लगेगा, लेकिन आश्वासन दिया है ये मांग हमारी पूरी होगी तब हम ये मानेंगे कि हाँ नवाड़ा का जो एसडीओ एग्रीकल्चर है उसने ये मांगे हमारी मानी है। लेकिन ये झूठे दावे करते हैं। अगर हम फिर कहना चाहते हैं नवाड़ा के एग्रीकल्चर एसडीओ को हमारी मांगे पूरी करने का काम करें। और एक और मांग आपके चैनल के माध्यम से ऐड करते हैं, जो नवाड़ा के पास 4-5 गाँव है, मोरपत्ती है, दरोदी है, जमालपुरा फरैंड है, करमगढ़, काना खेड़ा, इनमें जो बारिश की वजह से पिछली बार भी फसल ख़राब हुई थी हमारी नरमा की, और अब की बार जो कणक बीजने की बात थी वो भी 70% लोगों की इन गाँवों से नहीं बीज पाई थी, जिसकी बीजी वो भी आज पानी की वजह से ख़त्म हो गई है। हम एसडीएम को ज्ञापन देने का काम करेंगे। इन 4-5 गाँव में आज गेहूं के भी लाले पड़ रहे हैं कि उनको उस परिवारों को 4-5 गाँव के लोगों को खाने की
कणक भी नहीं मिल पा रही है। तो हम कहना चाहते हैं इसका मुआवजा देने के लिए एसडीएम नवाड़ा उसका सर्वे करवाए और जो किसानों का मुआवजा देने की बात है उस पर गिरदावरी करवा के उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। तो अब आपकी मंगलवार तक की चेतावनी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मंगलवार के बाद चाहे रोड जाम करने की बात आए, चाहे ज्ञापन देने की बात आए एसडीएम साहब को, हम वो काम करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अब देखते कि यहाँ पर किसान नेता जो पहुंचे इन्होंने सरेआम चेतावनी दी है कि मंगलवार तक अगर खाद की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम भी करने से परहेज नहीं करेंगे और एसडीएम को भी ज्ञापन दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।